जय हिंद साथियों उत्तर प्रदेश होमगार्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर आप सभी के बीच हाजिर हैं। तो साथियों रोजाना की तरह आपको प्रैक्टिस सेट को पूरा हल करना है और बाद में बताना है कि आज आपका टारगेट कितना रहा। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट को मैंने ऐसे सजाया है कि जान लीजिए आप अपने एग्जाम हॉल में बैठे हैं और वहां पर पेपर दे रहे हैं। उसी प्रकार हूबहू आपको 25 व 26 व 27 अप्रैल को आपकी परीक्षा है दोस्तों। तो हूबहू आपको प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं, बस आप अंत तक क्लास में जुड़े रहिए। ठीक है, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों। बताइए जल्दी से, पहला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है नील दर्पण नाटक के द्वारा दीनबंधु मित्र ने किसकी दयनीय स्थिति को दर्शाया? जो नाटक है, नाटक का नाम क्या है? नील दर्पण। नील दर्पण की बात करें साथियों, यह प्रकाशित हुआ था कब? 1860 में। कब हुआ था? 1860 में प्रकाशित हुआ था। और यहां पर साथियों किसको दर्शाया है? नील की खेती करने वाले किसानों को नील दर्पण नाटक में दर्शाया है। ठीक है, अंग्रेजों के विद्रोह के कारण किसानों ने नील की खेती करना बंद कर दिया था। 1860 में यह प्रकाशित हुआ था नाटक, 1859 में खेती करना बंद हुआ था। तो साथियों किसने? दीनबंधु मित्र ने किसानों की दयनीय स्थिति, क्या नील की खेती करने वाले किसानों की दयनीय स्थिति को दर्शाया किसमें? नील दर्पण नाटक में। वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है, एसएससी ने एक बार इसको पूछा था, यूपीएसआई ने इस प्रश्न को पूछा था। तो होमगार्ड ऐसे ही प्रश्न बनेगा। होमगार्ड के पेपर में साथियों एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न पूछे जाएंगे, तो घबराना नहीं है। बस आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, ताकि हम जैसे ही यहां से क्लास डालें उसका लिंक आपको सबसे पहले मिले। बेल आइकन प्रेस ऑन जरूर कर ले, जिससे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो अभी से क्लास में जुड़े रहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट में क्लासें दे रहा हूं। आइए वीडियो को एक बार लाइक कर दें और शेयर जरूर कर दें। प्रसिद्ध हॉर्नबिल त्योहार कहां मनाया जाता है? वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है यह साथियों। नागालैंड का त्योहार है। किसका? नागालैंड का त्योहार है प्रसिद्ध हॉर्नबिल त्योहार। ठीक है, ऑप्शन ए इसका एकदम सही जवाब है। तीसरा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, देखिए पुरुष सूक्त किस वेद के भाग हैं? वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों, ऋग्वेद के भाग हैं। क्या? पुरुष सूक्त। अगर आपसे प्रश्न पूछ दे कि साथियों संगीतमय जो है वेद कौन सा है, तो आप सामवेद लगाना दोस्तों। कौन सा? सामवेद। सामवेद में साथियों संगीत का वर्णन किया गया है। सामवेद संगीत से सजा हुआ वेद है, तो ध्यान रखिएगा, पूछेगा प्रश्न ऐसे। चौथा प्रश्न कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? जल्दी से बता दीजिए साथियों, ऑप्शन सी हो जाएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी। एक बार वीडियो को प्लीज लाइक कर दें और शेयर कर दें। कोटक समिति किससे संबंधित है? बताइए जल्दी से। 5 का ऑप्शन सी हो जाएगा, कॉर्पोरेट नियंत्रण से। किससे भैया? कॉर्पोरेट नियंत्रण से। कह रहा है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारतीय खगोलीय वेधशाला स्थित है? बताइए जल्दी से। ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, जम्मू कश्मीर में। कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न कह रहा है कर्नाटक के नगरों में विजयनगर साम्राज्य का सबसे स्मारक कौन है? बताइए। कर्नाटक के नगरों में विजयनगर साम्राज्य का सबसे स्मारक मतलब सबसे बेहतरीन कौन सा है? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम्पी। हम्पी कहां है? कर्नाटक में। दैट्स योर आंसर। प्रथम विश्व युद्ध में प्रजातंत्र बचाने कौन सा राष्ट्र शामिल हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सा हुआ? प्रथम विश्व युद्ध में प्रजातंत्र को बचाने के लिए साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका आया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाजीराव पेशवा का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन बी हो जाएगा 1700 ईसा पूर्व में। ध्यान रखिएगा, सारे प्रश्न वेरी इंपोर्टेंट है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। अपने छोटे भाई बहन रिलेटिव यार जो भी इस बार होमगार्ड की परीक्षा कर रहे हो, प्लीज उन तक यह वीडियो जरूर पहुंचा दें। इसमें वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है, एनसीईआरटी बेस्ड। मुगल काल में बंदरगाहों का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? बताइए। ऑप्शन बी हो जाएगा मीर ए बहार। ठीक है, मीर ए बहार। कह रहा है कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? बताइए जल्दी से। 11 का ऑप्शन ए हो जाएगा हरियाणा में। कहां पर है? हरियाणा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी सागर में सर्वाधिक जल की मात्रा का निर्वाह करती है? वो नदी बताइए कौन सी है जो सागर में सबसे ज्यादा पानी छोड़ती है? वो है साथियों कौन सी? 12 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी अमेजन नदी। जरा बताइए अमेजन नदी कहां की है? पूना नामक चरागाह किस महाद्वीप में स्थित है? बताइए। दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न था। तृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? बता दीजिए। ऑप्शन डी हो जाएगा त्रिपुरा में। देखते चलिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पृथ्वी की भूपर्पटीय पर प्रमुखता से पाया जाता है? बता दीजिए इसका राइट आंसर। ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों
ऑक्सीजन पाया जाता है। कौन सा भी? या ऑक्सीजन। अगला प्रश्न कराए, विश्व के विभिन्न प्राकृतिक खंडों को किस आधार पर बांटा जाता है? 16 इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए तापमान, वर्षा व वनस्पति के आधार पर। 17वां प्रश्न कर रहा है, क्रेडिट निर्माण द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा बढ़ता है? बताइए, क्रेडिट निर्माण के द्वारा कौन सा बढ़ता है? पैसों की आपूर्ति, वास्तविक राष्ट्रीय आय, लोगों की वास्तविक संपत्ति या प्रति व्यक्ति आय? 17 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पैसों की आपूर्ति। जब क्रेडिट निर्माण होता है तब साथियों पैसों की आपूर्ति बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ती है। सही बात है ना। इकोनॉमी के लाजवाब प्रश्न था इकोनॉमिक्स का। कह निम्नलिखित में से किस उद्योग को चाइल्ड ऑफ प्रोटेक्शन कहा जाता है? बताइए, कौन से उद्योग को? चीनी उद्योग को चाइल्ड ऑफ प्रोटेक्शन कहते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है चीनी, ध्यान रखिएगा इस चीज को। कह निम्नलिखित में से किसके द्वारा फेडरल कोड की स्थापना हुई? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा क्या हुई? फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई। दैट्स योर आंसर, 19 इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। करार निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? देखिए, जो सही नहीं है, राष्ट्रीय स्पेन, राष्ट्रीय विधायी सभा कोर्टे बिल्कुल सही है। नॉर्वे की संसद स्टोर्टेट बिल्कुल सही है। डेनमार्क की संसद फॉलकैटिंग बिल्कुल सही है। तो ये सही है। जय माता दी, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है, भारत सरकार ने सरकारिया आयोग का गठन कब किया? वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन सी हो जाएगा मेरे दोस्त, 1983 में सरकारी आयोग पूछता है, यूपीएससी में पूछा गया था। भारत के लोकसभा और राज्यसभा में क्रमशः कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? 2 और 12। कितने होते हैं भैया? 2 और 12। लिख लीजिए कौन से ऑप्शन में। ऑप्शन ए में मिल रहा है लोकसभा में 2, राज्यसभा में 12। एंग्लो इंडियन मतलब बात करें तो साथियों मनोनीत किए जाते हैं उन्हें, ठीक है ना। डॉक्टर टीएम नैयर निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? बता दीजिए जल्दी से। 25 का हो जाएगा ऑप्शन ए, जस्टिस पार्टी से, ठीक है। महात्मा गांधी नरेगा भारत सरकार द्वारा संविधान के निम्नलिखित किन प्रावधानों में ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया था? मनरेगा। बताइए, नरेगा, महात्मा गांधी नरेगा, मनरेगा। बताइए, संविधान के किस प्रावधानों के तहत शुरू किया गया था? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तथ्य, उपयुक्त सभी। बता दीजिए जल्दी से। तो मौलिक अधिकार है प्रत्येक व्यक्ति का, मौलिक कर्तव्य है, इनका हमें पालन करना चाहिए और इन्हें नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया, जो हमारे 12 से नीति निर्देशक तत्व, ठीक है ना। 12 से मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यार एक कैसा प्रश्न भाई, राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो अपने 36 से 51 तक आएंगे। मौलिक अधिकार, प्रश्न दोबारा सुनिए। महात्मा गांधी नरेगा भारत सरकार द्वारा संविधान के निम्नलिखित में से किन प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया था? मौलिक अधिकारों को, मौलिक कर्तव्यों को, हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ये तीनों को ध्यान में रखते हुए ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि मौलिक अधिकार हमारे भाग 3 में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में। एक रिट जारी करने में सुप्रीम कोर्ट के आदेश उत्तरदाता उस कार्यालय के हकदार नहीं था जिसे वह पकड़ रहा था, या वह एक विशेषाधिकार था जिसका वह प्रयोग कर रहा था। उपर्युक्त घोषणा निम्नलिखित में से किस रूप में पहचाना जा सकता है? निषेधाज्ञा, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण या साथियों बंदी प्रत्यक्षीकरण। साथियों रिट का सवाल है, होमगार्ड में आपसे पूछ सकता है, क्योंकि आपको मुलजिमों को ले जाना पड़ता है, ठीक है। तो 27 का ऑप्शन भी हो जाएगा, अधिकार परीक्षा के तहत, ठीक है। आइए अगला प्रश्न कह रहा है, भारत के वित्त मंत्रालय के परिसर को कहा जाता है क्या? 28 मार दीजिए, ऑप्शन सी, उत्तरी ब्लॉक कहा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है, पार्टी पावर मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के लिए भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा आचार संहिता के अनुसार किस समय से विवेकाधीन नियुक्ति के अनुदान भुगतान अनुमोदित नहीं किया जाएगा? वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न। आचार संहिता जो लागू होती है उसके समय जब चुनाव होने लगता है तो साथियों कितने समय पहले क्या होता है? अन्य अधिकारियों के लिए भारत निर्वाचन आयोग आचार संहिता के अनुसार किस समय में विवेकाधीन निधि का अनुदान भुगतान अनुमोदित नहीं किया जाएगा? बताइए, 29 द राइट आंसर, ऑप्शन बी, चुनाव द्वारा समय चुनाव की घोषणा की गई है, आचार संहिता जब से लग जाती है, ठीक है ना। आइए, मोती का उत्पादन करने वाले जंतु किस संघ में आते हैं? बता दीजिए, वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है मेरे दोस्तों, बताइए। 30 ऑप्शन बी हो जाएगा अपना, मोलस्क का। कौन सा है? मोलस्क का, ठीक है ना। आइए,
कह रहा है निम्नलिखित में से कौन आजीवक आदेश का संरक्षक रहा है, बताइए। 31 ऑप्शन ए प्रसेनजीत, वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न था। कौशल महाजनपद के दक्षिणी भाग की राजधानी क्या थी, वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न। कुशावती। कौन थी भैया, कुशावती। ये छोटे छोटे प्रश्न आपसे गलत हो जाएंगे, अभी पढ़ लीजिए। भारतीय कानून और न्यायपालिका प्रणाली की उत्पत्ति किस शताब्दी में हुई, किस शताब्दी में हुई, बताइए। 33 का ऑप्शन ए हो जाएगा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न था। कह रहा है 34वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने अजात शत्रु को जन्म दिया। 34 द राइट आंसर ऑप्शन बी, चेलानाको। ठीक है, आइए अगला प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों। अगला प्रश्न कर रहा है बौद्ध धर्म ग्रंथों के लिए प्रयुक्त पारंपरिक शब्द कौन सा है। 36 द राइट आंसर ऑप्शन बी, तीन टोकरी। कह रहा है जब हुइनसांग भारत आया तब किसका शासन था। जब हुइनसांग भारत आया तब किसका शासक था साथियों, तब हर्षवर्धन का शासक था। ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस सुल्तान को आगरा शहर की नींव रखने के लिए जाना जाता है। सिकंदर लोदी को। किसको भैया, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। बाज बहादुर मालवा, बिल्कुल सही है। सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात से थे, बिल्कुल सही है। यूसुफ आदिल शाह, यह साथियों अहमदाबाद नहीं बीजापुर से थे। कहां से थे, बीजापुर। ठीक है ना, बीजापुर लिख लीजिएगा। कुतुब शाह गोलकुंडा, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी वाला गलत है। अकबर ने अपनी जीत के बाद गुजरात को किसके अधीन रखा, बताइए। 40 द राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मिर्जा अजीज कोका के अधीन रखा। संगम काल की सबसे महत्वपूर्ण फसल निम्नलिखित में से कौन सी थी, बताइए। 41 ऑप्शन डी, चावल। आज के प्रश्नों में अच्छा लग रहा है कि नहीं, लेवल का है आज का प्रश्न, देखते रहिए। भारत सरकार के प्रतीक चिन्ह में निम्नलिखित में से किस चिन्ह को मौर्य वंश से नहीं अपनाया गया है, बताइए। 42 ऑप्शन सी हो जाएगा, सत्यमेव जयते से। कह रहा है तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम किसने लिखा था, बताइए। तमिल महाकाव्य शिल्पपाधिकारम भैया तमिल भाषा है, इसको किसके द्वारा लिखा गया था, इसको भैया ऑप्शन ए इलांगो अडिगा के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न करा है निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम शासन की शुरुआत से गुजरात के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण स्रोत सामग्री है। 44 ऑप्शन सी मिराज ए अहमदी। कौन सी है, मिराज ए अहमदी, वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न। आज बताइए आज कितना टारगेट हो रहा है भैया आपका, 10 या 20 सही कर पाए हो कि नहीं कर पाए हो। शाहजहां के पूरे शासनकाल का वर्णन करने वाला शाहजहां नामा किसने लिखा था, शाहजहां नामा शासनकाल, यह शाहजहां के पूरे जीवन काल का वर्णन है शाहजहां नामा में। यह किसने लिया था, किसने लिखा था, बाबर नामा। बताइए आप लोग, बाबर नामा किसने लिखा था। यही प्रश्न छपेंगे मोटे मोटे। ऑप्शन बी मोहम्मद सदीक खान ने। ठीक है ना, वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने चांदी और सोने के सिक्कों के बजाय तांबे के सिक्के जारी किए, बता दीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न कर रहा है असम में निम्न स्थान को कामरूप की संभावित राजधानी माना जाता है, किसको। असम में किस स्थान को कामरूप की संभावित राजधानी माना जाता है, बताइए। 47 ऑप्शन ए हो जाएगा गुवाहाटी की। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित में से किस शासक को जगत गुरु बादशाह भी कहा जाता है, बताइए। किस शासक को कहा जाता है, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी शाह सेकंड। भैया बहुत से थे लोग। तोडरमल साम्राज्य अकबर के दरबार में आया था कब, अकबर के दरबार में कौन था, टोडरमल। यह भैया यूपी पुलिस में पूछा गया था प्रश्न, इसलिए मैंने इसको यहां लगाया है। ऑप्शन सी वित्त मंत्री था टोडरमल। यही लूसेंट के प्रश्न है, देख लीजिएगा ध्यान से। ब्रिटिश भारत के दौरान किस अधिनियम ने राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी। ब्रिटिश भारत के दौरान किस अधिनियम ने राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी, साथियों इसका राइट आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। वेरी इंपोर्टेंट है भारत शासन अधिनियम, कभी इसको पढ़िएगा गूगल पर डाल के। इसमें बहुत से ऐसी घटनाएं हुई जो हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छी है। तो साथियों यहां हमने 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट आज आपका समाप्त कराया। जरा क्लास थोड़ी लेंदी थी, अच्छे लेवल के प्रश्न रखे थे आज मैंने, तो बताइए 50 में आपका टारगेट कितना रहा आज। ठीक है दोस्तों, कितना आप सही कर पाए, कितना सही कर पाए आप आज,
20 हुए हों, 15 हुए हों, ईमानदारी से बताइएगा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ईमानदारी जरूर अपनाइए, ईमानदारी से बताइए कि आज आपका टारगेट कितना रहा। फिर हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और शेयर कर दें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटी दबा लें, ताकि आपको ही नियमित तौर पर क्लासों का नोटिफिकेशन सही समय पर मिलता रहे, ठीक है। शाम को मिलेंगे। अगले यूपी पुलिस की भी वैकेंसी आ गई है, तो फॉर्म वो वगैरह भर दीजिए, ठीक है। और साथियों पढ़ाई पे लग जाइए, यूपी पुलिस की भी क्लास हम लोग शुरू कर रहे हैं। जय हिंद, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।